नारायण 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 नारायण। जिस समय महाभारत समाप्त हुआ, राजा युधिष्ठिर शोकाकुल हो गए और बोले कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं जाकर के जंगल में तपस्या करूंगा। उस समय व्यास देव जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। दो भाई थे, शंख और लिखित। शंख बड़े भाई थे और छोटे भाई लिखित थे। दोनों बहुधा नदी के किनारे पर अपना अपना आश्रम बना करके रह रहे थे। और एक दिन बड़े भाई लिखित, शंख जो है कहीं बाहर गए हुए थे और लिखित ने उनके आश्रम में प्रवेश किया। देखा तो बहुत सारे फल वृक्षों पर लगे हुए हैं। उन्होंने वहां से फल तोड़े और खाने बैठ गए। इतने में बड़े भाई शंख भी आ गए और उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा कि भैया, आप ये फल कहाँ से लाए? लिखित ने हंसते हुए जवाब दिया कि भाई, मैंने यहाँ से आपके बाग से ये फल तोड़े हैं। शंख कहने लगे कि भैया, तुमसे अपराध बना है, तुमने चोरी की है, इसलिए राजा के पास जाकर के आपको दंड लेना चाहिए। इससे राजा सुद्युम्न को भी अपने धर्म के पालन का यश मिलेगा और आपका भी अपराध क्षमा हो जाएगा। छोटे भाई लिखित दुखी मन से राजा के पास जाते हैं और राजा सुद्युम्न से बोले कि हे राजन, मुझे चोरी का दंड प्रदान करो, मैंने चोरी की है। राजा सुद्युम्न ने कहा कि यदि आप मुझे दंड देने का विधान देते हैं तो मुझे क्षमा करने का भी तो अधिकार है ना, मैं आपको क्षमा करता हूं। आप जाइए और कोई आज्ञा हो तो वो मुझे बताएं। परंतु लिखित ने राजा को बार बार अनुरोध किया कि आप मुझे दंड प्रदान करो। उनके बार बार कहने पर राजा ने उनके दोनों हाथ, जो चोरी करने वाले के साथ व्यवहार किया जाता है, उन दोनों हाथ लिखित के कटवा दिए। लिखित अपने बड़े भाई के पास जाकर के कहते हैं, भैया, मैंने राजा से निर्धारित दंड प्राप्त कर लिया, अब आप भी मुझे क्षमा प्रदान करें। जो मेरे से गलती हुई थी उसे मेरे क्षमा करें। शंख कहते हैं कि अब तुम जाकर के बहुधा नदी के किनारे अपने पितरों का तर्पण करो। ये बात सुनकर के लिखित नदी के किनारे जाकर के स्नान करते हैं। जैसे ही उन्होंने स्नान किया तो उनके दोनों हाथ वापस लौट आए। तब अपने भाई को हाथ दिखा करके वो बोले कि भैया, यदि आप में इतनी शक्ति थी कि आप मेरे को दंड दे सकते थे तो आप पहले ही मुझे दंड दे देते। परंतु शंख ने कहा कि दंड देने का कार्य मेरा नहीं है, वो राजा का है। और राजा ने जब दंड दिया तो उन पर भी परमात्मा उनका कार्य ठीक ढंग से होने के कारण प्रसन्न होते हैं। जो अपने वर्ण और आश्रम का धर्म है, अगर हम उसको ठीक ढंग से निभाते हैं तो वो प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। इस तरह से उन
दोनों ने खुशी से अपना जीवन निर्वाह किया। और हमको भी चाहिए कि जो जो हमारे वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार हमारा धर्म है, यदि हम वो पालन करते हैं, स्वर्ण आश्रम धर्मेण तपसा हरितोषयेत। प्रभु, हम अपने वर्ण आश्रम के अनुसार यदि अपने धर्म का पालन करते हैं, स्त्री धर्म का पालन करे, ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करे, पुरुष पुरुष धर्म का पालन करे, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से, कुछ भी यदि हम नहीं करते, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो भी प्रभु हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। नारायण 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 नारायण।